नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट। मैथ की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 46, डेट 13 अगस्त 2021, आपके क्लास 5 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सब सकुशल होंगे। आज का संदेश, आज की कार्यपत्रिका में हम आपके लिए एक संदेश आया है जिसे पढ़ने के लिए आपको पिछली कार्यपत्रिका में सिखाई गई सांकेतिक भाषा कोड लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। आइए उन्हीं संकेतों का प्रयोग करते हुए एक नया संदेश पता करते हैं। यानी कि आज की वर्कशीट में आपके लिए एक संदेश आया है, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये आपका संदेश है। अब आपको पता करना है कि आपका संदेश क्या है। पता करना है आपको संदेश क्या है, तो आप ये कैसे पता करेंगे। पिछली जो वर्कशीट आई थी मैथ्स की आपकी, उसमें हमने जो है सांकेतिक भाषा यानी कोड लैंग्वेज करना सीखा था। तो उसी का प्रयोग करते हुए आपको आज की वर्कशीट में जो है क्या संदेश आया है वो पता करना होगा। तो चलिए बच्चों, करते हैं आपके लिए संदेश। ये हमारा संदेश है, हमें पता करना है कि क्या संदेश है। तो देखिए, एक सेकेंड। तो देखिए, ये संदेश है आपका। देखिए, ये 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा बताइए। 8 के जगह पे अब क्या आता है, h आता है, फिर 1 पे a आता है, फिर 16 हम पहले नोट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर दोबारा 16 है, फिर 25 है। तो देखिए, तो अब देखिए 8 पे क्या आ रहा है h, फिर 1 पे क्या आ रहा है a, फिर 16 पे p, फिर दोबारा 16 पे p, फिर 25 पे y। तो यानी ये तो आपका हैप्पी। उसके बाद ये देखिए ये वाला है, तो अब ये वाला नोट कर लेते हैं हम। देखिए 9 क्या है बच्चों, 9, फिर क्या है 14, फिर 4, ठीक है, फिर 5, फिर 16, ये रहा आपका 16, फिर दोबारा 5 है आपका, फिर 14 दोबारा है आपका, ठीक है, 14 है, फिर 4 है आपका, ठीक है, फिर क्या है बच्चों 5 है, और उसके बाद क्या है आपका 14 है, ये रहा 14, ठीक है, फिर आपका क्या है 4 है, फिर 5 है। तो ऐसे कर करके जो है आपके यहाँ पे ये दिए गए हैं। तो हमें पता लगाना है कि क्या क्या है नंबर्स। तो देखिए 9 पे क्या आता है बच्चों I, फिर 14 पे N, फिर 4 पे बताइए 4 पे क्या आता है D, फिर P, फिर E, फिर N, फिर D, फिर E, फिर N, फिर C, फिर E। तो आपका क्या है, पहला संदेश है आपका हैप्पी, फिर आपका संदेश है इंडिपेंडेंस। अब ये देखिए ये क्या संदेश है आपका, देखिए 4, 1 और 25, तो DAY, ठीक है, क्या है ये D है, सॉरी आपको P लग रहा होगा, D है, DAY। तो ये आपका क्या संदेश है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसे कि आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए ऐसे आपको लिख लेना है। देखिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, ये स्पेलिंग है इंडिपेंडेंस की और ये हैप्पी की और ये डे की। तो आप लिख लेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट आपका है, प्यारे बच्चों आप जानते ही होंगे कि 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस होता है। इसी दिन वर्ष 1947 में हमारे देश को अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी मिली थी। तभी यह दिन पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 में हमारे देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष पूरे हुए होंगे। तो जैसे कि बच्चों आपको पता ही है कि आज 13 है, फिर कल 14, फिर परसों 15। तो 15 को जो है 15 अगस्त को क्या आता है, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों के शासन से। तो इस देश को जो है तभी से जो हम पूरे भारत हैं, फिर पूरे भारत के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो सब जो है धूमधाम से मनाते हैं इस दिन को। तो बच्चों आपको ये बताना है कि अभी 2021 चल रहा है, हमारे जो देश है वो 1947 में आज़ाद हुआ था, यानी ठीक है। तो हमें अभी बताना है कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने दिन हो गए हैं। तो देखिए इसका मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2021,
यानी 2021। और हमारा देश कब आज़ादी हुआ था? 1947 में। तो देखिए अब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 74। कितना आ जाएगा? 74। यानी आज हमारे देश को आज़ाद हुए कम से कम 74 मंथ्स ईयर्स हो गए हैं। कितने? 74 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, यानी 74वां 15 अगस्त आज है, यानी 15 अगस्त के दिन परसों 74वां 15 अगस्त होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप कर लेंगे इसका आंसर। वैसे इसमें कुछ ऐसे आपसे पूछा गया था, आंसर आपको अभी नहीं बताना था। ठीक है, अभिभावक शिक्षक बैठक। आप सभी जानते ही हैं कि आपके विद्यालय में पिछले महीने अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की गई थी। रजत के विद्यालय में भी इस महीने पीटीएम हुई थी। पीटीएम के अंतिम दिन प्रधानाचार्य ने सभी कक्षाओं का पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने पाया कि कुछ अभिभावकों ने पीटीएम में भाग नहीं लिया है, जिनका विवरण तालिका में दिया गया है। तालिका को पूरा करके पता लगाइए कि कितने अभिभावक ने पीटीएम में भाग नहीं लिया है। ठीक है, तो जैसे कि पिछले महीने जो है हमारे स्कूल में पीटीएम मीटिंग था, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग था, पीटीएम था, उसमें हमारी जो मम्मी है वो गई थी। तो ऐसे रजत के स्कूल में भी जो है पीटीएम मीटिंग था इस महीने में। तो जब उसके बाद जो प्रधानाचार्य ने लास्ट डेट को जो उसकी रिकॉर्ड देखा कि कितने पेरेंट्स आए हैं मीटिंग में, तो फिर उन्हें पता चला कि बहुत कम कुछ लोग जो हैं, कुछ अभिभावक जो हैं नहीं आए हैं पेरेंट्स मीटिंग में। तो आपको ये जो तालिका दी गई है इसको आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और पता लगाना है कि कितने जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो नहीं आए मीटिंग में। ठीक है, तो ये आपको तालिका दी गई है, फिर आपसे उससे प्रश्न भी पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए करते हैं इसका उत्तर। तो देखिए बच्चों, ये देखिए आपकी ये कर्म संख्या है, कक्षाएं, बच्चों की संख्या, पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावक की संख्या और पीटीएम में भाग नहीं लेने वाले अभिभावक की संख्या। पहली से 5वीं कक्षा में कितने बच्चे थे बताइए? 448। और कितने के जो हैं अभिभावक आए? 310। और कितने नहीं आए? 138 अभिभावक नहीं आए। अब ये देखिए 6ठी से 8वीं कक्षा में कितने बच्चे हैं? 1783। और कितने आए थे? 1185। और कितने नहीं आए बताइए? तो इसमें कैसे बताना था आपको? देखिए इसमें से आप अगर इसको माइनस कर दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? ये आपका आंसर आएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये है आपका कितने बच्चे जो हैं, कितने अभिभावक आए, तो ये है आपका। तो बताइए कितना होगा? देखिए अब इसमें से इसको कट कर देंगे 7, फिर यहाँ पे तो ये बच गया 8, फिर इसमें से आप इसको कट कर देंगे तो ये बचेगा 16, फिर इतना है तो ये कितना हो जाएगा 9, फिर 6 में से 1 तो 5। तो कितने आए पेरेंट्स? तो कितने पेरेंट्स नहीं आए बच्चों? इतने पेरेंट्स नहीं आए और इतने पेरेंट्स आए हैं। ठीक है, उसके बाद 9वीं से 10वीं कक्षा में देखिए अब कितने बच्चे हैं? 986 बच्चे हैं। और कितने अभिभावक आए हैं? कितने अभिभावक आए हैं बच्चों? 751। तो आपको कैसे पता चलेगा कितने टोटल अभिभावक नहीं आए? तो इसके लिए भी इसमें माइनस ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 751, तो 6 में से 1 गया, 5। उसके बाद इसमें से 3 और इसमें से गया 2। तो इतने जो है पेरेंट्स नहीं आए थे। ठीक है, 9वीं से 10वीं कक्षा के इतने पेरेंट्स नहीं आए हैं और इतने पेरेंट्स आए हैं। ठीक है, तो इसमें तो बहुत कम ही पेरेंट्स आए हैं, बहुत कम। देखिए ये 751 और ये इतना है, तो कम जो कुछ और जो बहुत कम पेरेंट्स जो है नहीं आए, बाकी सारे पेरेंट्स लगभग आए हैं। ठीक है, उसके बाद 11वीं और 12वीं कक्षा में कितने आए? कितने बच्चे हैं टोटल? इतने बच्चे हैं। और कितने आए हैं पेरेंट्स? तो एक सेकेंड, इतने आपके आए हैं। अब आपको बताना है कितने नहीं आए हैं। तो देखिए इसमें से माइनस कर देंगे, 8 में से 4 गया 4, अब 2 में से 2 गया 0, तो यानी 40 पेरेंट्स नहीं आए थे, बाकी ऑल पेरेंट्स जो हैं आए थे। अब आपको बताना था कुल कितना हुआ ये। तो देखिए एक सेकेंड, अब ये देखिए आपको कुल पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको और इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए
138, फिर 598, फिर 40 है, तो कितने हो गए? और फिर एक सेकंड, एक और चीज़ में छूट गया, 235 ये भी है, ठीक है। तो कितने हो गए देखिए, ठीक है। उसके बाद 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये 1 तो ये इतने जो हैं इतने नहीं आए। कितने पेरेंट्स नहीं आए इसमें? टोटल कितने पेरेंट्स नहीं आए बच्चों? 1011 पेरेंट्स नहीं आए हैं, ठीक है, पीटीएम मीटिंग में। अब हैं कितने पेरेंट्स आए हैं वो हमें पता लगाना है। तो देखिए इन सबको प्लस कर दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, ये यानी इतने पेरेंट्स जो हैं 2491 पेरेंट्स आए हैं। कितने टोटल बच्चे हैं, इन सबको प्लस कर दोगे टोटल बच्चे में, तो कितने हो गए? 3502, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी आप ऐसे लिख लेंगे। तो ये जो मैंने आपको अलग अलग कलर से दे रखा है वो आपके आंसर्स हैं। ये मैंने इसलिए लेबल कर रखा है आपको पहले से, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या लिखा हुआ है। वरना ये जो अभी मैं कर रही हूँ तो इसमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा आपको, ब्रश से कर रही हूँ मैं तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा। तो ताकि आपको समझ आए अच्छे से आप लिख लो, इसके लिए मैंने ये लेबल कर रखा है पहले से, ठीक है, लिख रखा है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये रहा, ठीक है। अब देखिए तालिका को देखकर पता लगे, अब ये तालिका देखनी है और हमें पता लगाना है कि कितने टोटल आए। जो पूछे गए हैं क्वेश्चन हमें वो उसके आंसर्स देने हैं। देखिए बच्चों, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावक की कुल संख्या। तो ये हमने अभी पता की थी ना, है ना, कितनी थी? एक सेकेंड, कितनी थी बच्चों? 2491। तो हमने कैसे पता किया? तो जितने पेरेंट्स आए थे उनमें से सबको प्लस कर दिया तो हमें पता चल गया कि कितने पेरेंट्स जो है आए हैं। अब हमसे पूछा है कि कितने जो हैं कितने अब पेरेंट्स ने भाग नहीं लिया है। तो देखिए अब ये जो मैंने आपको इसके आंसर्स कराए थे उसको प्लस करके क्या आया था हमारा 1011, ठीक है, ये हमारा आया था। तो यानी हमने फिर ये लिख दिया, ठीक है। ये जो नीचे आपको आंसर्स लिखवाए थे उसको प्लस करके था ये, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको था कि सबसे अधिक बच्चे कौन सी कक्षाओं में हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी कक्षाओं में बताइए। सबसे इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है नंबर? ये वाला। तो यानी सबसे ज़्यादा कौन सी कक्षा में बच्चे हैं? 6ठी से 8वीं कक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो 6 to 8 मैंने लिख दिया है, आप ये लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में लिखना था ना आपको, इसलिए, ठीक है। ओके, अब आपसे पूछा आपको क्या लगता है विद्यालय में पीटीएम की आवश्यकता क्या आवश्यकता होती है। यानी आपको क्या पता लगता है कि जो पीटीएम मीटिंग होता है हमारे स्कूल में वो क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है ताकि जो टीचर्स हैं वो बता सके कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स को पता चल सके। और अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो अपने टीचर से, अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो अपने वो टीचर्स बच्चों के टीचर से शेयर करे। फिर जो है टीचर जो बच्चे की टीचर है वो उन्हें बताए आंसर्स, इसलिए जो है किया जाता है। तो आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो आज की जो कार्यपत्रिका है वो कंप्लीट हो गई है, आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज की वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।